बच्चों, जो ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज वन ऑफ द एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक टू। आप जब इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि एवरी सेकंड क्वेश्चन इज टेस्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक, सम वे अदर अदर इस टॉपिक में से कोई ना कोई चीज आपसे जरूर डिस्कस हुई होगी। वर्क लाइफ बैलेंस है क्या बच्चों? एन एम्प्लॉय रोटेट्स इन मेनी सर्कल्स। उसके पास, उस बेचारे के पास, एक तरफ उसका कैरियर होता है और उसकी ग्रोथ होती है, और अगर वो अपनी जॉब में मैक्सिमम एफर्ट पुट ना करे तो वो खराब होता है। दूसरी तरफ उसकी अपनी हेल्थ होती है, उसने उसने एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है। तीसरी तरफ उसकी अपनी एजुकेशन होती है। चौथी तरफ उसकी अपनी फैमिली होती है। देयर इज अनदर सर्कल ऑफ द फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल, उसका कोई सोशल सर्कल हो सकता है। एम्प्लॉय बेचारा एक पेंडुलम की तरह इन सारे सर्कल्स के बीच में रोटेट करता रहता है, और वो किसी को भी प्रॉपर टाइम ना दे पाए तो उसकी सारी जो लाइफ है, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, द द हेल्थ लाइफ, द कैरियर एटसेट्रा, सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन इन चीजों को मेंटेन करने का नाम वर्क लाइफ बैलेंस है ना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क लाइफ मैनेज करना? ये दरअसल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज की वर्किंग आवर्स को इस तरह से मैनेज करें कि वो अपनी बाकी चीजों को भी टाइम दे सकें। तो हमने पढ़ा वर्क लाइफ बैलेंस इज अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्पोर्टिव एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट that enables employees to have balance between work and other aspects। और ये अदर एस्पेक्ट्स कौन से हैं मैंने आपको बताए। ये फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है, पर्सनल ग्रोथ है, हेल्थ है। और अगर कोई मैनेजर इतना शानदार है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका रिजल्ट निकलता है कि एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड लाइक एनीथिंग। ठीक है, देयर स्ट्रेस इज रिलीव्ड, और वो बहुत हैप्पीली ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। ठीक है, देयर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, और फिर वो हेल्दी वर्कफोर्स के तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो हेल्दी वर्कफोर्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। There is a term related to the work-life balance that is called employee morale। ये जाहिर है वर्क लाइफ बैलेंस से improve होता है। एम्प्लॉय मोरल दरअसल क्या चीज है? एम्प्लॉय मोरल इज द एटीट्यूड, सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल आउटलुक ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग देयर एसोसिएशन। आप मैं किसी और किसी स्कूल में मैं जाता हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह इधर से तो मैं कल ही नौकरी ना हूँ कल, और किसी स्कूल में जाता हूँ, इट फील्स लाइक होम, और मैं कभी भी वहां जॉब छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, चाहे मेरी सैलरी भी वहां कम क्यों ना हो। तो ये बेसिकली मोरल ऑफ एम्प्लॉय है दैट एग्जिस्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना हैप्पियर फील करते हैं। देयर इज अ मीम फॉर यू। ओके जी, अब सवाल ये है कि इस वर्क लाइफ बैलेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, इवन इन पाकिस्तान, इस वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेली वर्किंग है। अगर एम्प्लॉय इज बिजी, एम्प्लॉय की अपनी लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं, मिसाल के तौर पे उसकी फैमिली के मसाइल हैं, उसकी और चीजें हैं, तो हम उससे जरूरी नहीं है कि रोज उसे ऑफिस बुलाएं। हम क्या कर सकते हैं? हम उसे जो है उसके साथ टेली वर्किंग के थ्रू चल सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकता है, ही डू नॉट नीड टू कम टू द ऑफिस। इसी तरह हम जो है हम एम्प्लॉय से रेगुलरली फीडबैक लेते हैं। आर दे हैप्पी एट वर्क? डू डू दे नीड एक्स्ट्रा टाइम? उन्हें कोई ब्रेक्स चाहिए? इस कॉन्टिन्यूस फीडबैक से हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर कितना है, और उस प्रेशर को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम लेयर प्लान्स बनाते हैं। एम्प्लॉयज को जो है उनके उनके जो टास्क है उन्हें इस तरह शेड्यूल करते हैं कि उन्हें लेयर के लिए, घूमने फिरने के लिए, आराम करने के लिए टाइम मिल सके, पर्सनल ग्रोथ पर टाइम दे सकें। हम ऐसे टास्क से अवॉइड करते हैं बच्चों जो कि टाइम वेस्ट करते हो। जहां भी एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कुछ ना हो लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको उन टास्क में इन्वॉल्व ना करें। समटाइम्स इफ यू फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज, और वो प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है इन एनी वे, तो फिर हम क्या करते हैं? हम आउटसोर्सिंग कर देते हैं, उसके काम दूसरे लोगों को देते हैं, बाहर से करवाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए एम्प्लॉय और उसकी वेल बीइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम उसको प्रायोरिटाइज करने की भी कोशिश करते हैं कि पहले ये काम कर लो जिनकी प्रोडक्टिविटी या जिनका आउटपुट ज्यादा है, उसकी बेस पे फिर ये भी हो सकता है कि हम बाकी दूसरी चीजों जो है लास्ट मिनट रश से बचने के लिए उनको डिले भी कर लेंगे। इसी तरह जो रिलैक्सेशन टाइम है हम उनका बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम ब्रेक्स देते हैं डिफरेंट तरह की ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। सबैटिकल पीरियड होता है। अगर हम एम्प्लॉयज को जितनी छुट्टियां हैं, अगर उसके उसमें उसका काम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो व्हाट वी यानी वो उसकी जो लेयर है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करते हैं? उसे एक्सटेंडेड लीव्स दे देते हैं। या देर आर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम हिज फैमिली, या हेल्थ के इश्यूज हैं या कुछ और,
तो हम एम्प्लॉय कीप करते हैं बच्चों, हम उसको एक्स्ट्रा लीव्स दे देते हैं ताकि वो फ्रेश होके अपनी सारी चीजें कंप्लीट करके ही कैन कम बैक टू द ऑफिस। और फिर इसी तरह हम फ्लेक्सिबल वर्किंग भी दे देते हैं। और ये जो फ्लेक्सिबल वर्किंग है, इसमें हम उसको ऐसा कि वो ही माइट नॉट नीड टू कम, मतलब जरूरी नहीं है कि वो 9 to 5 आए, वो 9 to 10 आ जाए, 9 to 12 आ जाए, 12 to 3 आ जाए। दैट इज व्हाट वी कॉल फ्लेक्सिबल वर्किंग। तो ये सारा कुछ हम करने की कोशिश करते हैं। इसका पर्पज ये होता है कि एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा हैप्पी फील करे। यहाँ पे हमने इसी से, जो अभी हमने एक टर्म पढ़ी है ना जिसमें हम ये बात कर रहे थे, लेयर प्लान। तो ये लेयर प्लान से रिलेटेड एक टर्म भी है हमारे पास जिसको हम डर्टी वेलनेस कहते हैं। इसमें हम एम्प्लॉयज को भेजते हैं, वो बाहर जाते हैं, नेचर के साथ टाइम गुजारते हैं, उससे उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिलीज हो जाता है। और जब वो वापस आते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की कोशिश करते हैं।